Hello everyone, in this video we are going to discuss angiosperms. इससे पहले हमने जिम्नोस्पर्म्स को डिस्कस किया था। दोनों ही हमारे पास क्या है, स्पर्मेटोफाइट्स हैं, जिसका मतलब ये सीडेड प्लांट्स होते हैं। इनके पास कैपेबिलिटी होती है, ये लोग सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस यही है कि जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म होता है वो सीड प्रोड्यूसिंग तो होता है, तभी उसको स्पर्मेटोफाइट कहा जाता है। ये भी सीड प्रोड्यूसिंग है, स्पर्मेटोफाइट है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लावर्स नहीं होते, एंजियोस्पर्म जो है वो फ्लावर बियरिंग होता है। ये फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट है, यानी कि ये और भी ज़्यादा डेवलप्ड होता है एज़ कम्पेयर टू द जिम्नोस्पर्म, ठीक है। इसके अंदर जो सीड है, अच्छा दोनों के सीड में भी डिफरेंस होता है। इसका जो सीड है, एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है वो बेसिकली हमारे पास बाद में जाके फ्रूट के अंदर आता है, क्योंकि इनके पास ओवरी होती है और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। फिर ये ओव्यूल ही कन्वर्ट होता है सीड के अंदर, ठीक है। और ऑफ कोर्स अब ओव्यूल कहाँ पे पड़ा था, ओवरी के अंदर। बाद में जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर। इसका मतलब ये कि जो ओव्यूल है कन्वर्ट हुआ सीड के अंदर, तो सीड कहाँ पे आ गया, फ्रूट के अंदर। तो क्योंकि इनके पास ओवरी होती है तो इनके पास फ्रूट भी होता है। इनका सीड जो है वो एनक्लोज्ड होता है फ्रूट के अंदर। इसके जो ओव्यूल्स होता है वो प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर। जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं था। जिम्नोस्पर्म के अंदर ओवरी नहीं थी, उनके पास जो ओव्यूल्स थे वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर होते थे, ठीक है। अच्छा, एंजियोस्पर्म की टोटल हमारे पास स्पीशीज़ हैं कुछ 2,50,000। इसके अंदर जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो स्पोरोफाइट्स की होती है। जिम्नोस्पर्म में ये बात तो सेम ही थी, ठीक है। इनमें डोमिनेंट स्पीशी किसकी होती है, स्पोरोफाइट्स की। और हमारे पास जो इनके अंदर गैमेटोफाइट होता है वो लेस डोमिनेंट होता है, लेस विजिबल होता है, और वो डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट के अंदर ऊपर। तो एंजियोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट होता है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि न्यूट्रिशन के लिए भी डिपेंडेंट होता है, रिप्रोडक्शन के लिए भी डिपेंडेंट होता है। अच्छा, जो गैमेटोफाइट बेसिकली ग्रो होता है वो स्पोरोफाइट के अंदर ग्रो होता है, ठीक है। जैसे स्पोरोफाइट के अंदर हमारे पास मेगास्पोरेंजियम होता है, और यहाँ पर जो मेगास्पोरेंजियम है बेसिकली वो हमारे पास ओवरी के अंदर होता है। तो बेसिकली जो गैमेटोफाइट ग्रो होगा वो ओवरी के अंदर ग्रो होगा। फिर जाके गैमेटोफाइट में से गैमेट्स बनेंगे, एग वगैरह, और वो फिर सारी चीज़ें स्पोरोफाइट के अंदर हो रही होती। तो इसके मतलब ये है कि जब भी आप किसी एक एंजियोस्पर्म को प्लांट को देखोगे तो जो आपको नज़र आएगा वो होगा स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट इज़ नॉट विजिबल, सही है। अच्छा, इस एंजियोस्पर्म के इन टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, रूट्स, स्टेम और फ्लोरल लीव्स। फ्लोरल लीव्स के को हमने डिवाइड कर दिया। बेसिकली फ्लोरल लीव्स का मतलब ये है कि इसका जो फूल है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो उसके अंदर पेटल्स होती हैं, ठीक है, पत्तियाँ, जो उसकी एक फूल की पत्तियाँ होती है वो होती है। कार्पल जो कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या फिर आप बोल सकते हो कार्पल जो है वो फीमेल स्पोरेंजियम होता है, जहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, फीमेल स्पोर्स, या फिर मेगा स्पोर्स बनता है। क्योंकि हमें पता है कि जो मेगा स्पोर्स है वो फीमेल स्पोर्स बनाते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा आगे जाके वो। और जो हमारे पास माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। खैर, उसके बाद सेपल्स होती हैं। मैं अब सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। इस पिक्चर को हम लोग ध्यान से देखेंगे कौन सा पार्ट कहाँ पर है। उसके बाद हमारे पास स्टेमन है। स्टेमन हमारे पास मेल स्पोरेंजियम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसके बाद पेडिसल है और थैलेमस है। इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले बात हम करते हैं पेडिसल के बारे में। पेडिसल हमारे पास इस तरीके से, ये थिक स्टॉक होती है जो कनेक्ट करती है एक लीफ को स्टेम से, ठीक है। ये एक स्टॉक होती है विच बियर द फ्लोरल लीफ, ये इस लीफ को होल्ड करके रखती है। उसके बाद आता है थैलेमस। थैलेमस हमारे पास ये जो स्वेलिंग पार्ट आप देख रहे हो पर्पल कलर के अंदर, स्टॉक के ऊपर, पेडिसल के बिल्कुल ऊपर थैलेमस होता है। उसके बाद होती है इस तरीके की सपोर्टिव ऑर्गन। सपोर्टिव ऑर्गन इसको सेपल्स कहते हैं। सेपल्स जो है वो पूरा का पूरा फ्लावर है उसको अपने ऊपर सपोर्ट देती है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास पेडिसल, सेपल्स वगैरह ये हो गए। उसके बाद जो हमारे पास पार्ट्स बच गए हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, यानी कि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एक है रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्लांट के अंदर अगर आपसे पूछे कितना रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है तो सिर्फ 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, एक स्टेमन और एक कार्पल, ठीक है। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करूँ तो पेटल्स और सेपल्स दोनों नॉन रिप्रोडक्टिव, या फिर आप इसे वेजिटेटिव भी बोल सकते हो, एक ही बात है।
देखो पेटल का क्या काम होता है। पेटल्स, ये जो आप पत्तियाँ देख रहे हो ये पेटल्स हैं। पेटल्स एक फ्लावर को ब्यूटीफाई करती हैं, एक प्लांट को खूबसूरत बनाती हैं, जिससे क्या होता है कि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं प्लांट की तरफ, और जब वो इंसेक्ट एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाते हैं तो पॉलिनेशन होती है। इस तरीके की पॉलिनेशन को एंटेमोफिली कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है सेपल। सेपल्स मैंने भी बताया, सेपल्स जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं पूरे फ्लावर को। देन आता है स्टेमन और कार्पल। स्टेमन हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो हमारे पास स्टेमन है उसके अंदर एंथर और फिलामेंट होता है, जो कार्पल है उसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है।